Good morning, student. Today we are starting from first chapter of science. Your first chapter is हमारे आसपास के पदार्थ. चैप्टर फर्स्ट है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होते हैं. मैटर, व्हाट इज मैटर? पदार्थ क्या है? जितनी भी सारी चीजें हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं वो सब पदार्थ हैं. मतलब वो सभी चीजें जिसके अंदर वेट हो, भार हो और जो स्थान को घेरती हो, वो सभी चीजें क्या होती हैं? हमारा पदार्थ होती हैं. चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज हो, पेड़ पौधे हो, कोई धातु हो, जल है या वायु है, कोई भी चीज है, वो सब क्या है? हमारी पदार्थ है. चाहे कोई रेत का कण ही क्यों ना हो, वो भी कुछ ना कुछ स्थान जो है वो जरूर घेरता है और उसमें कुछ ना कुछ बहुत ही कम चाहे वेट हो पर होता जरूर है. तो सारी चीजें जितनी भी, कोई भी चीज जिसमें वेट हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करे या स्थान को घेरता हो, वो सब चीजें क्या है? पदार्थ हैं. तो उसमें हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें, मतलब हमारे आसपास जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सब क्या है? पदार्थ हैं. क्योंकि जो भी चीज होगी उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वेट जरूर होगा और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगी. ठीक है. तो पदार्थ पदार्थ क्या होता है? पदार्थ को हम द्रव्य भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मैटर. तो पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है. ठीक है. अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं. जो पदार्थ होता है वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? 3 अवस्थाओं में. ठोस अवस्था, गैस अवस्था और द्रव अवस्था. तो जो ठोस अवस्था होती है, कितनी अवस्था में पाया जाता है पदार्थ? 3 अवस्थाओं में. ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था. ठोस अवस्था कौन सी होती है? ठोस अवस्था को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड स्टेट. और गैस अवस्था को हम गैस अवस्था को क्या बोलते हैं? गैसियस स्टेट. और जो द्रव अवस्था होती है उसको हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हमारी आती है ठोस अवस्था. ठोस अवस्था कौन सी होती है? द्रव की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाती है. ठीक है. तो द्रव्य क्या है? देखो, एक द्रव होता है और एक द्रव्य होता है. जब हम बात करेंगे द्रव्य की तो इट मीन्स कि हम किसकी बात कर रहे हैं? पदार्थ की बात कर रहे हैं, मैटर की बात कर रहे हैं. और जब हम खाली द्रव की बात करेंगे तो हम लिक्विड फॉर्म की बात करेंगे. ठीक है. ये 2 वर्ड्स होते हैं, द्रव्य और द्रव. इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्या पूछा जा रहा है. तो ये ध्यान रखना, एक द्रव्य होता है और एक द्रव होता है. द्रव मीन्स लिक्विड और द्रव्य मीन्स मैटर. तो द्रव्य ठोस अवस्था कौन सी अवस्था है? वह अवस्था जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है. मतलब आप कुछ, जो भी चीज, जो कोई सॉलिड चीज जो होती है उसका कुछ ना कुछ आकार होता है और आयतन निश्चित होता है. मतलब कोई भी आप अगर कोई सॉलिड चीज देख रहे हो, कोई टेबल देख रहे हो, तो उसका आपको पता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी है और उसमें वेट कितना है, वो भी आप लोगों को आप मतलब नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो कि क्या वेट है. किसी भी, अगर आप कोई लकड़ी है उसको देख रहे हो तो वो भी आप देख के बता सकते हो कि इसकी शेप क्या है, ट्राइंगल है या रेक्टेंगल है, या फिर उस लकड़ी में वेट कितना है. ये सब चीजें हम सॉलिड चीज में देख सकते हैं. तो इसीलिए जो ठोस अवस्था होती है द्रव, किसी भी द्रव्य की, वो वह होती है जिसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है. ठीक है. उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं ठोस अवस्था के. तो जो ठोस में अणु होते हैं, मतलब किसी भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बना होता है. तो जो ठोस के अणु होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में होते हैं. ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होते हैं. मतलब वो इतने पास होते हैं कि उनको मूवमेंट करने की, हिलने डुलने की जगह नहीं मिलती है, जिसके कारण वो सॉलिड होते हैं. ठोसों का आकार तथा आयतन. ठोसों के कणों के मध्य अंतराण्विक बल अत्यधिक प्रबल होता है. मतलब अंतराण्विक बल क्या होता है? जो किसी दो अणुओं के बीच में
एक फोर्स होता है जिसके कारण वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो उस फोर्स को, उस बल को हम क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक बल बोलते हैं। तो जो ठोस होता है उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जो उनका आकर्षित, एक दूसरे को आकर्षित करने का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उनके जो कण हैं, जो ठोस पदार्थों के कण होते हैं, वो इधर उधर गति नहीं कर पाते, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल नहीं पाते हैं। जहां पर वो होते हैं उसी वहीं पे उसकी वाइब्रेशन होती रहती है बस। ठीक है। फिर आती है हमारी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था कौन सी होती है? द्रव्य की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। उदाहरण, एग्जाम्पल है इसके जल, तेल आदि। तो द्रव्य कौन सी अवस्था होती है? जिसका आयतन निश्चित होता है। मतलब आयतन का मतलब है कि अगर कोई भी आप लिक्विड ले रहे हो तो आपको उसकी क्वांटिटी पता होती है कि कितना लिक्विड है। अगर आप वाटर लेके आ रहे हो तो आपको पता है कि 1 गिलास वाटर है, या फिर उसको आप नाप सकते हो, लीटर से नाप सकते हो कि 1 लीटर है। या जब आप मिल्क लेके आते हो तो वो भी आपको पता होता है कि कितने, आप कितना मिलीलीटर या कितना लीटर मिल्क लेकर आ रहे हो। तो आपको लिक्विड जो फॉर्म में चीजें होंगी उनकी क्वांटिटी तो आपको पता होगी, लेकिन उसका कोई आकार, जो लिक्विड होता है पानी का कोई आकार नहीं होता, या जूस है या ऑयल है या मिल्क है, उनका कोई आकार नहीं होता। वो जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में डाली जाती है उसी का जो आकार है वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है। तो द्रव्य क्या है? जिसका आयतन, आयतन तो निश्चित होता है, मतलब क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी पता होती है कितनी है, लेकिन उसका कोई आकार, उसकी शेप कोई कुछ नहीं होती। तो इसलिए द्रव्य, ये सेकंड अवस्था है द्रव्य की, जिसके एग्जाम्पल हैं जल तथा तेल। अब हमारी आती है, और इनके अणुओं का जो द्रव में जो अणु होते हैं, ठोस में अणु कहते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, लेकिन जो द्रव में अणु होते हैं वो ठोस के अकॉर्डिंग थोड़ा दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जिसके कारण वो जिसके कारण द्रव अवस्था के द्रव जो चीजें होती हैं उनके अणु मूवमेंट कर पाते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा पाते हैं। ओके। अब आती है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट कौन सी होती है? गैसियस स्टेट, गैस अवस्था होती है। अब गैस अवस्था क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। मतलब कोई भी जो गैस होती है उसको आपने देखा, उसका क्या शेप होती है? कोई शेप नहीं होती। हम उस गैस को नहीं देख सकते तो उसका ना ही तो कोई शेप होती है, और ना ही हमें ये पता होता है हमारे आसपास कितनी गैस है, या हम कोई भी गैस को ये नहीं देख सकते कि वो कितनी क्वांटिटी में है। तो ना ही तो जो गैस अवस्था होती है, ना ही तो उसका कोई शेप होती है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होती है, मतलब ना ही तो कोई आकार ना ही कोई आयतन होता है। अब गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, जल वाष्प जो वेपर्स होती है, भाप जिसे बोलते हैं हम, वो उनका कोई आकार कोई आयतन नहीं होता है, और इनके अणु जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण गैस के जो अणु हैं वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं, मतलब किसी भी दिशा में घूमते रहते हैं। ठीक है। जिसके जिसके कारण ये गैस अवस्था में होती, मतलब ये रीजन है कि जो चीजें गैस अवस्था में होती हैं उनके जो अणु हैं वो, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब जो अंतरा आणविक बल है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण उनके अणु मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, और वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करते रहते हैं। ओके। उसके बाद आता है हमारा, ये आपकी द्रव्य की द्रव्य बता दिया है क्या होता है, जो जिसमें भार होता है और जो स्थान को घेरता है वो हमारा द्रव्य होता है। फिर आ जाता है कि द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कौन से होते हैं? जिनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, और लिक्विड जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, और गैस जिनका आकार तथा आयतन दोनों में से कोई भी निश्चित नहीं होता है। अब आती है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर।
मतलब जो ये मैटर है इनकी अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, कि मतलब जो ठोस है वो लिक्विड हो जाती है, या लिक्विड है जो लिक्विड फॉर्म में है वो ठोस में चेंज हो सकता है, या गैस है। मतलब ये जो तीनों अवस्थाएं हैं द्रव की, क्या ये एक दूसरे में चेंज होती हैं? तो यस, ये तीनों एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। उनके कुछ प्रोसीजर हैं, वो इस डायग्राम में देखो आपको दिखाई देगा, कि जब ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझना है इसको। ये देखो आपको डायग्राम के थ्रू इसमें समझाया हुआ है। ऊपर गैस लिखा हुआ है, इधर ठोस लिखा हुआ है, इधर द्रव लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले देखो ठोस अवस्था से द्रव गैस अवस्था में, ठीक है, जब कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में होता है और फिर वो गैस अवस्था में चेंज होता है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो ठोस से किसी भी पदार्थ का ठोस से गैस अवस्था में चेंज होना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब अगर कोई गैस में है और उसे हमें ठोस में चेंज करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दृढ़ीकरण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम? दृढ़ीकरण। मोस्टली जो ठोस से गैस में चेंज करने वाले जो पदार्थ हैं वो हमें ज्यादा मिलते हैं। ये गैस से ठोस में चेंज करने वाला बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही कम मिलता है। फिर आता है हमारा गैस से द्रव में चेंज करेंगे। अगर कोई चीज गैस से द्रव में चेंज हो रही है, मतलब जैसे वेपर है, उसको वाटर में दोबारा से चेंज करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं इसको। इस चार्ट के थ्रू आपको सब मतलब डेफिनेशन भी आप अपने आप लिख सकते हो, कि कोई किसी भी मतलब द्रव, जैसे इधर एरो है द्रव से, इधर गैस की साइड एरो है, तो मतलब ये द्रव से गैस में चेंज होने के लिए बता रहा है कि कोई पदार्थ जब द्रव से गैस में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं इसको हम। तो कोई जो द्रव है, द्रव अवस्था में कोई पदार्थ है और उसको गैस अवस्था में चेंज करना है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वाष्पन बोलेंगे, ओके। फिर आता है हमारा ठोस से द्रव में चेंज होना। ठोस से द्रव में चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं। इसको हम मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। तो जब कोई ठोस द्रव में चेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गलन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका द्रव से ठोस में चेंज होना। जब कोई पदार्थ द्रव से ठोस में चेंज होती है, तो उसको हम जमना या फ्रीजिंग बोल सकते हैं, सोलिडिफिकेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारे 6 प्रोसेस हैं, जिनमें से ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन, गलन और जमना, ये ज्यादा मतलब ये इन पदार्थों का आपस में ज्यादा ये प्रोसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। ये जो दृढ़ीकरण है ये वाला बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है। तो हमारे ये 6 प्रोसेस है जिनकी डेफिनेशन आपको इस डायग्राम के थ्रू लर्न करनी है। अब अब एक क्वेश्चन है कि हमारा ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें तीनों अवस्थाएं मिलती हैं? ठोस भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी, मतलब एक ही पदार्थ में ठोस, गैस और द्रव तीनों चीजें मिल जाती हैं। मोस्टली या तो ठोस से द्रव में चेंज हो सकता है, या द्रव से ठोस में चेंज होता है, या गैस से द्रव में, द्रव से गैस में। लेकिन जो वाटर है, मतलब पानी होता है, जिस उसमें तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं किसी पदार्थ की। ठोस जो होगा तो मतलब वो आइस है, जो द्रव होगा तो वो वाटर फॉर्म में होता है, और जब गैस मतलब जब वो वाटर वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है, तो वो उसकी क्या स्टेट है? गैसेस स्टेट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस जितना भी पढ़ा दिया उसको ध्यान से सुनना है और समझना है। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।